आप सबको मेरा नमस्कार। नए दीपम स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। मैं विनय कुमार मिश्र आप सबके लिए प्रस्तुत हूँ हिंदी विषय में प्रत्यय को लेकर के। आज हम यह जानेंगे कि प्रत्यय क्या है, प्रत्यय की विशेषता क्या है, प्रत्यय का प्रयोग कैसे किया जाता है, प्रत्यय से शब्दों को कैसे निर्मित किया जाता है और उसके निर्मित शब्दों में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो चलिए हम देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय दो शब्दों का योग है। कौन से दो शब्द? प्रति और अय। यहाँ प्रति का तात्पर्य है प्रत्येक के साथ, लेकिन कैसे? बाद में, अंत में। और अय का अर्थ है ले जाना, अर्थात जो वर्ण या वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर, किसी धातु शब्द का जो मूल रूप होता है या शब्द के अंत में जुड़ते हैं, खास बात ध्यान देना यहाँ पे, के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीत कराते हैं, एक नया अर्थ बनाते हैं, उस वर्ण या वर्ण समूह को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, अर्थात जिसका किसी धातु या शब्द से विधान किया जाता है वह प्रत्यय है। तो प्रत्यय शब्द का निर्माण करता है। प्रत्यय से हम नए नए शब्दों को बनाते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में आता है। इसकी और कुछ विशेषताएं हम जानने का प्रयास करते हैं। प्रत्यय की विशेषताएं क्या हैं? प्रत्यय सदैव शब्द के अंत में आता है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय सदैव शब्द के अंत में आता है। और इसके पूर्व में हमने यह पढ़ा था कि उपसर्ग सदैव शब्द के प्रारंभ में आता है। तो दोनों में यह भेद है, प्रत्यय शब्द के बाद में या अंत में, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में या शुरुआत में या पहले आता है। फिर है प्रत्यय के प्रयोग से शब्द में क्या पैदा होता है? भाव पैदा होता है। जो नया शब्द बनेगा उस शब्द में एक भाव पैदा होगा। तीसरा है शब्द निर्माण के लिए प्रत्यय का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। अर्थात भाषा में शब्द का जब हम निर्माण करते हैं, नए नए शब्दों को बनाते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा हम प्रत्यय का प्रयोग करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्यय की शैली भावात्मक होती है, जैसा कि यहाँ भी देखा था आपने, भाव पैदा करता है। तो इसकी जो शैली है वो भावनापरक है, भावात्मक होती है। प्रत्यय के भेद या प्रकार। प्रत्यय दो प्रकार का होता है। पहला है कृदंत या कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत और तद्धित। फिर आगे देखा जाता है, प्रत्यय के पहले प्रकार को समझते हैं हम, कृत या कृदंत। क्रिया या धातु के, कृत या कृदंत प्रत्यय क्या है? क्रिया या धातु के अंत में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं।
और कृदंत क्या है? कृदंत कृत और अंत दो शब्दों से मिलकर बना है। कृत का अर्थ है क्रिया के और अंत का अर्थ है अंत में आने वाला या बाद में आने वाला। इस प्रकार कृदंत का अर्थ हुआ क्रिया के अंत में आने वाला। जो प्रत्यय क्रियाओं से बनते हैं या क्रिया के अंत में आते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं और उनसे बनने वाले शब्द को कृदंत कहा जाता है। क्रिया क्या है? क्रिया जो भी कोई कार्य किया जाता है, कोई भी कार्य आप करेंगे, किसी भी प्रकार का आप करेंगे, सोना, जागना, खाना, पीना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, बोलना, रोना, हंसना, किसी भी प्रकार की जो क्रिया है, जो काम है, क्रिया का अर्थात है कार्य या काम। जो आपका कार्य है, जो आपका कार्य है वही क्रिया है। और इन क्रियाओं के अंत में या मूल धातुओं के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं और उनसे निर्मित होने वाले शब्द को कृदंत कहा जाता है। फिर कुछ उदाहरण हम देखते हैं कृत और उनसे निर्मित होने वाले कृदंत शब्द का। दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कृत को भी लोग प्रत्यय कहते हैं, कृदंत को भी प्रत्यय कहते हैं। तो आप दोनों रूपों में जानिए कि कृत या कृदंत प्रत्यय। क्रिया या धातु, यहाँ आप देख रहे होंगे पहली पंक्ति में क्रिया या धातु है, दूसरी पंक्ति में कृत प्रत्यय दिए हुए हैं और तीसरी पंक्ति में उनसे निर्मित होने वाले शब्द। जैसे कम, कम में आ जुड़ करके क्या बन गया? काम शब्द बना। क्रुद्ध, आ प्रत्यय जुड़ करके क्रोध। श्रिप में आ प्रत्यय जुड़ा शर्प। चुर, आ प्रत्यय जुड़ा चोर। लभ, आ प्रत्यय जुड़ा लाभ। तो ये सभी कम, क्रुद्ध, श्रिप, चुर, लभ ये धातुएं हैं, मूल रूप हैं और इन सभी में अ प्रत्यय जुड़ करके क्या हो चुका है? काम, क्रोध, शर्प, चोर और लाभ शब्द बना है। कुछ और उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। क्रिया या धातु, कृत प्रत्यय, निर्मित शब्द। क्षम, आ बड़ा आ प्रत्यय जुड़ा तो बन गया क्षमा। अभिलाष, धन आ से अभिलाषा। त्रिश, धन आ तृषा। निद, धन आ निंदा। भूल, धन आ भूला। पढ़ में आ प्रत्यय जुड़ा पढ़ा। भिक्ष, आ प्रत्यय जुड़ा भिक्षा। भाष, आ प्रत्यय जुड़ा भाषा। शिक्ष, आ प्रत्यय जुड़ा शिक्षा बन गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं सभी में आ प्रत्यय जुड़ा। यहाँ पर क्रियाएं या धातुएं अलग अलग हैं, उनमें आ प्रत्यय जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है। कुछ और उदाहरण हैं, जैसे लिख में अक जोड़ करके क्या बन गया? लिख। जो धातु है उसमें अक प्रत्यय जुड़ा तो लेखक। क्री, धन अक कारक। पठ में अक प्रत्यय जुड़ा पाठक। गए में अक प्रत्यय जुड़ा गायक। तैर में आक प्रत्यय जुड़ा तैराक। दृश्य में अनीय प्रत्यय जुड़ा दर्शनीय। पूज में अनीय प्रत्यय जुड़ा पूजनीय। पठ में अनीय प्रत्यय जुड़ा पठनीय बन गया। इसी प्रकार आगे कुछ और उदाहरण आपको प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं गम, अन प्रत्यय जुड़ के गमन। ची, अन प्रत्यय जुड़ा चयन। शिक्ष, अन प्रत्यय जुड़ा
शिक्षण। अर्च में अना प्रत्यय जुड़ा अर्चना। वंद में अना प्रत्यय जुड़ा वंदना। घ्री में अना प्रत्यय जुड़ा घृणा। युज में अना प्रत्यय योजना। कृष ई प्रत्यय कृषि। रुच में ई प्रत्यय जुड़ा तो रुचि शब्द का निर्माण हुआ। अब यहाँ कुछ और प्रत्यय आपको दिखाए जा रहे हैं, जैसे अंत प्रत्यय। रटना धन अंत से रटंत, लड़ना धन अंत से लड़ंत, पढ़ंत, इन सब में अंत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आई प्रत्यय उतराई, सिलाई, सिलना धनाई सिलाई, पीसना धनाई पिसाई, पढ़ना धनाई पढ़ाई, लिखना धनाई लिखाई, हंसना धनाई हंसाई। तो इन सब में क्या हो गया, ये क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं में आई प्रत्यय जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण कर रहा है, जैसे एक भाव पैदा कर रहा है। लिखाई, पढ़ाई, हंसाई, पिसाई, सिलाई इत्यादि। आवट, थकावट, मिलावट, लिखावट, सजावट, कसावट। तो आवट प्रत्यय जुड़ करके इन शब्दों में एक नया भाव और अर्थ पैदा कर रहा है। आवा, दिखावा, पछतावा, बुलावा, चढ़ावा। आहट, घबराहट, टकराहट, कड़वाहट। ई बड़ी ई, बोल में बड़ी ई जुड़ा बोली। धमकी, हंस में बड़ी ई जुड़ा हंसी। अक्कड़, भूलना, भुलक्कड़, घूमना, धनक्कड़ घुमक्कड़, पीना, धनक्कड़ पियक्कड़। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इन प्रत्ययों का योग से ये किसी ना किसी रूप में क्रिया के अंत में या धातु के अंत में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण कर रहे हैं और उनके अर्थों में एक विशेषता भी पैदा कर रहे हैं। उ, भिक्ष धन उ से भिक्षु, साध धन उ से साधु। उक, भिक्ष धन उक से भिक्षुक, भाव धनुक से भावुक, काम धनुक से कामुक। ता प्रत्यय, गम में ता जुड़ा गत, दुष्ट में ता जुड़ा दुष्ट, कथ में ता जुड़ा कथित। आलू, दयालु, कृपालु। वाला में प्रत्यय है। गाना में वाला जुड़ा, कहते हैं गाने वाला, लिखने वाला, खाने वाला, पीने वाला, जाने वाला, बोलने वाला इत्यादि शब्दों का निर्माण आप इससे कर सकते हैं। तव्य, क्री में तव्य प्रत्यय जुड़ा कर्तव्य। वक में तव्य प्रत्यय जुड़ा वक्तव्य। न, यत में न प्रत्यय जुड़ा यत्न। प्रश्न में न प्रत्यय जुड़ा प्रश्न। स्वप्न में न प्रत्यय जुड़ा स्वप्न। या प्रत्यय, क्री में या प्रत्यय जुड़ा तो बन गया क्रिया। सी में या प्रत्यय जुड़ा तो हो गया सैया। यहां आप देख रहे हैं या, डाक धनिया डाकिया, गढ़ धनिया गढ़िया, जड़ धनिया जड़िया, नौसिखिया या प्रत्यय लग के शब्द बन रहे हैं। एरा, एरा का तात्पर्य है यहाँ पर चितेरा, लुटेरा लूटने वाला, बसेरा। नी प्रत्यय, कट धन्नी से कटनी, चट धन्नी से चटनी, छट धन्नी से छटनी। ऐत, डकैत, भलैत,
औती प्रत्यय जुड़ रहा है, चुनौती, फिरौती, बपौती। औना प्रत्यय, खिलौना, बिछौना, अंकु, उड़ंकू, लड़ंकू। ये सब देख रहे हैं आप कि कहते हैं कि बहुत ही लड़ंकू है। हाँ, तो यह एक प्रकार से भाव है उसके लड़ाई करने का, और लड़ना एक क्रिया है। तो आप सभी शब्दों में देखेंगे तो क्रिया इसके मूल में, धातु इन प्रत्ययों जो शब्द हैं वह मूल में आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका यह आज प्रत्यय का पार्ट 1 समाप्त हुआ। प्रत्यय 2 प्रकार के बताए गए, कृत और तद्धित। तो आज हमने कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ा। आगे हम पार्ट 2 में तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 कृत प्रत्यय और पार्ट 2 तद्धित प्रत्यय। आप सभी को धन्यवाद।